सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया और अफगान तालिबान के दरमियान अहम तरीन राब्ता हुआ है। दोनों के दरमियान मैसेजों का भी तबादला हुआ है। इंडिया के आला हुक्काम ने अफगान तालिबान के सबसे अहम तरीन रहनुमा मुल्ला ब्रदर से रब्ता किया है। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान और अफगान मीडिया आउटलेट्स पर भी गर्दिश कर रही है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमें मजीद इस पे ब्रीफ करेंगे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब, सीईओ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप जो है पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से पाकिस्तानी अवाम तक दुरुस्त खबरें लेके आ रहा है। इसके अलावा थिंक टैंक का भी किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी खैरियत से हूँ। सर बताइएगा कि इंडिया इतनी बड़ी चेंज कैसे आ गई पॉलिसी के अंदर। इंडिया चंद साल पहले ही कहता रहा कि हम अफगान तालिबान से बात नहीं करेंगे, तो फिर एकदम वो किस तरह अफगान तालिबान के पास पहुंच गया? किसने उनकी बात करवाने में मदद फराहम की है? और आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान? देखें, पहले तो मैं स्टोरी की क्रेडिबिलिटी पे बात करना चाहूँगा। मसलन हिंदुस्तान टाइम्स ने ये स्टोरी पब्लिश की कि क्योंकि हालात चेंज हो रहे हैं और ये नज़र आ रहा है कि अगर किसी किस्म की कोई पीस डील नहीं होती बिटवीन अफगान गवर्नमेंट और तालिबान तो खाना जंगी स्टार्ट हो सकती है। इस खाना जंगी के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जो है बिकॉल हिंदुस्तान टाइम का खदशा है कि तालिबान जो वो काबुल पे भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए इंडिया के जो मफादात हैं, $3 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान के अंदर। और उसके अलावा आप जानते हैं चाबहार पोर्ट के अंदर उसने इसीलिए इंटरेस्ट लिया था कि वो चाह रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक उसे रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो ईरान के जरिए जो है वाया अफगानिस्तान जो है वो पहुंचे सेंट्रल एशिया तक। तो इस हवाले से जब एक चीज़ सामने नज़र आ रही है तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी था कि वो इनिशियल जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं तालिबान के साथ वो शुरू करें। अच्छा, अभी इस प्रोग्राम से पहले मैं एक अफगान नेटवर्क है पज वर्क नेटवर्क, उनका टेलीविजन चैनल है, उसका अखबार भी निकलता है, उसमें रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो उनके मुताबिक जब उन्होंने इंडियन एम्बेसी से इस रिपोर्ट के बारे में बात की, उन्हें व्हाट्सएप किया तो किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया। सेकेंडली, तालिबान के सोहेल शाहीन और एक और तालिबान स्पोक्समैन जो है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इसका इनकार किया। सोहेल शाहीन ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो हमारे जो है वो मेरे नॉलेज में नहीं। इसी तरीके से फिर जो अब एक तालिबान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। छोटे मोटे लेवल पे बिल्कुल ज़रूर किया होगा, क्योंकि बात ये है, ये तो वैसे ही एक अक्लमंदी का तकाजा होता है कि आप अपने चैनल्स खुले रखते हैं। और ख़ास तौर पे जब एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि आगे का जो सेटअप बनता जा रहा है, बनने को आ रहा है अफगानिस्तान का, उसमें तालिबान की अहम इम्पोर्टेंस होंगी। तो अक्लमंदी का तकाजा इंडिया की तरफ से यही था कि वो तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट करें ताकि किसी हद तक वो अपने कर सकें। अच्छा, इसमें खुद हिंदुस्तान टाइम्स जो है इस चीज़ को कोट करता है कि दोनों साइड्स के ऊपर, यानी कि तालिबान और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, बदएतमादी की फ़ज़ा हासिल है। आप जानते हैं कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अशरफ गनी को जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, और इसी तरह कुछ और शिद्दत पसंद ग्रुपों के हवाले से जो गाहे बगाहे रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, तो उस हवाले से तालिबान को भी पता है कि इंडिया जो है किस साइड को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये गलत फहमियाँ हैं। अभी तो इनिशियल अगर हुआ भी है सर, कॉन्टेक्ट। ये बताइएगा कि आप पे कहने से मतलब कि एक छोटे लेवल पर राब्ता होगा लेकिन बड़े लेवल पर कोई राब्ता नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अभी ये नहीं, भी इत्तलात अभी है कि नहीं। मीटिंग के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है इस वक्त कि नहीं, कोई नहीं, अभी मीटिंग कोई होने जा रही है कतर के अंदर। नहीं, नहीं कोई ऐसी कतर ग्रुप के साथ हिंदुस्तान टाइम ने ज़रूर किया है कि कतर के अंदर जो है मुल्ला ब्रादर के साथ कांटेक्ट किया गया, लेकिन तालिबान अभी तक खुद जो है इसका डिनाई कर चुके हैं। छोटा मोटा कोई कांटेक्ट ज़रूर हुआ होगा जो मेरे ख्याल में वैसे भी लॉजिकल है एक मुल्क को। और उसमें जेपी सिंह जो है, क्या नाम है इनका, जो अंडर सेक्रेटरी है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, तो वो जो डिप्टी सेक्रेटरी है, सॉरी, तो वो एक्टिवेट हुआ था। उसने इससे पहले अफगानिस्तान का भी दौरा किया और आसपास के और ममालिक का भी दौरा किया, जैसे ईरान का भी दौरा किया। तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हो बहाल हो ताकि ये अपने मफादात जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत कर सकें। इससे ज़्यादा इसमें कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। बात ये कि इंटरनेशनल प्रेस, खासतौर पर इंडियन प्रेस तो छोड़ो ना, वो तो वहाँ पे तो वो मक्खी के ऊपर भी जो है सेंसेशनलिज्म ले आते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हो। कॉन्टैक्ट हुआ है, ये तो बहुत पहले कर लेना हो जाना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो समझते थे कि जी शायद अमेरिका की वजह से तालिबान जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन तालिबान मूवमेंट को हमने देखा है कि उसने ना सिर्फ अपने आप को सस्टेन किया बल्कि उसने ग्रो भी किया। और एक तरफ हम पे इल्ज़ाम भी ये लगा कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म में फ़र्क ये होता है कि जो इंसर्जेंसी होती है उसमें पब्लिक सपोर्ट हासिल होती है। टेररिस्ट जो है वो एक आइसोलेशन के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, वो कार्रवाई करता है, भाग जाता है। लेकिन जहां तक इंसर्जेंट्स की बात होती है तो क्योंकि इंसर्जेंट्स को लोकल सपोर्ट हासिल होती है इसीलिए वो सरवाइव करते हैं। तो तालिबान इंसर्जेंसी थी जिसके अंदर जो है पब्लिक सपोर्ट उसे एक हद तक हासिल है पश्तूनों के अंदर से, जिसकी वजह से उन्होंने सरवाइव किया। बल्कि आज हम देख रहे हैं कि वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। जी। सर अगर अफगानिस्तान का मैप देखा जाए तो इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान के साथ। लेकिन कुछ बातें ये सामने आ रही हैं कि शायद इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर आने वाली जो रजीम है उसके अंदर वो एक प्लानर का किरदार अदा कर सके, फैसले की जो है वो कोई उसके पास कोई इख्तियारात हों। तो सर ये कैसे देख रहे हैं चीज़, ऐसे देख रहे हैं? और फ्यूचर ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान आप कैसे बताएंगे? क्योंकि अमेरिका जा रहा है यहाँ से। और अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों से अगर इंडिया यहाँ पर अफगानिस्तान में मौजूद था तो अमेरिका की वजह से मौजूद था। अब जब अमेरिका निकलेगा तो क्या फ्यूचर रह जाएगा इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर? देखिए मेरे ख्याल में इसी चीज का डर जो है ना वो इस वक्त सबसे ज्यादा इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को लगा हुआ है और हाथ पैर वो मार रहे हैं और बड़ी तेजी से मार रहे हैं। अमेरिका की वजह से आप जानते हो बिल्कुल था, अमेरिका की वजह से ही वो टेरर कैंप्स पाकिस्तानी बॉर्डर पे इन्होंने कायम किए हुए थे। आप जानते हो जो पाकिस्तान के अंदर एनडीएस के साथ मिलकर जो है कार्रवाइयां कर रहे थे। अब जब अमेरिका जा रहा है और हमें ये नजर आ रहा है कि तालिबान जो है एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी इसीलिए सोच आई है, इसीलिए ये उन्होंने एक फीलर भेजा है कि हमारे तालिबान के साथ में कांटेक्ट हुए। दूसरी बात जो एक बहुत अहम है कि अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता क्या है जमीनी, वो वाया चाबहार पोर्ट के होगा। लेकिन हमने ये देखा कि ईरान ने पिछले दिनों जब ट्रंप तौर पे पाबंदियां लगी और खास तौर पे ईरान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जो है उनका तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन ट्रंप की रजामंदी के लिए इंडिया ने वो भी बंद कर दिया। तो कई प्रोजेक्ट्स से निकाल दिए गए और चाबहार का भी 2019-20 का जो बजट था उसमें आपको पता है 1/3 रहने दिया गया और 2/3 जो है उन्होंने बजट खत्म कर दिया था, इंडियंस ने कम कर दिया था। तो ईरान भी अब उस तरीके से इंडिया को फैसिलिटेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो चाइनीज भी प्रेजेंस है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो और अगर ईरान का रूट इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर कई चीज़ों के ऊपर उसे बिहेव करना पड़ेगा चाइना के साथ और चाइनीज बातों को मानना पड़ेगा, तब जाके चाइना के लिए वो आसानी करेगा। दूसरा, जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उस आ जाती है, अगर तालिबान से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ते तो जिस तरह वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अपने आप को वहां पे उस तरीके से सस्टेन कर सके। इसीलिए शायद जो मॉस्को टॉक्स हुई थी उसमें जो है इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि एक वो गैर जरूरी एक्टर है जो यहाँ पे स्पॉइलर का किरदार तो जरूर अदा कर रहा है अपने मफादात के लिए, लेकिन जहाँ पे रिकंसिलिएशन के अंदर उसकी एफर्ट्स हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। जी। सर आखिरी आखिरी सवाल है कि अगर चले बैकडोर राब्ते हुए, लो लेवल पर हैं, हाई लेवल पर नहीं हुए अभी तक, तो इसके अंदर किरदार किसने अदा किया? क्या अमेरिका ने वो किरदार होते अदा हैं यार, किया? अमेरिका हो सकता है, उसके अलावा जो है काफी एजेंसीज हैं वो मदद कर सकती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे जी कांटेक्ट मैंने करना है, मैं आपसे राब्ता करता हूँ तो आप इनकार तो नहीं करोगे ना? नंबर ही चाहिए ना मुझे एक, ठीक है ना? या वो कुछ दरमियान में ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ भी हो मेरे साथ भी हो। फिर पश्तून एक कल्चर है, आपको पता है करजई जो है हामिद करजई पुराना जो था वो कांटेक्ट तो था। और आपने देखा कि जिस वक्त करजई के वालिद फौत हुए तो तालिबान का दौरे हुकूमत था, उन्होंने जो है करजई को पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस जनाजे के अंदर और बरियल के अंदर आने दिया। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि एक पश्तून रवायात भी है और एक कल्चर भी है। तो कोई भी हो सकता है जिसने दरमियान में जो है मदद की हो, लेकिन कोई ऐसी ये बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसके कोई ये अभी इनिशियल कॉन्टैक्ट है जिसके ऊपर इंडियन मीडिया तो खैर बहुत बातें कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी खास एक्साइटमेंट की बात नहीं। चले चले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बैकडोर राब्ते तो अच्छी बात होती है, पाकिस्तान के भी बहुत से बैकडोर राब्ते हैं बहुत से मालिक के साथ। अच्छा एक इसके मिनट, मैं जाने से पहले वो एक और अहम स्टोरी जो है वो आपके थ्रू मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आपको पता है कि 3 क्लैशेस इस साल हो चुके हैं बिटवीन फॉरेन कैडेट्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर।
तो पहला मार्च में हुआ था, जो कहने के यानी कि जो इंफॉर्मेशन आई उसमें ये है कि इन्होंने कोई बदतमीजी की, इंडियन कैडेट्स ने, कोई अफगान लेडी कैडेट थी जिसके बाद झगड़ा हुआ। उसके अलावा जो है इंडियन मीडिया के मुताबिक ताजिक जो इंडिया का काफी करीबी अलाई भी रहा है, जिनके सदर भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। तो परसों एक और बड़ा सख्त क्लैश हुआ है जिसके अंदर अच्छे खासे इंडियन कैडेट्स जो हैं वो गए हैं, और उस पे इंडियन आर्मी चीफ और जो इनका ट्रेनिंग कमांड का हेड है उसने इंक्वायरी भी बिठाई है। और उसमें सबसे मजे की बात ये है कि एक ऑफिसर जो है वो जेंटलमैन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें मामला बिल्कुल डिफरेंट नजर आया, क्योंकि जो उसका कंपनी कमांडर था उस बटालियन का जिसके अंदर ये कैडेट्स आपस में लड़े हैं, उसने गैर जरूरी तौर पे अननेचुरल तरीके से साथ देने की कोशिश की अपने कैडेट्स की, जिसपे वो पकड़ा गया कि पत्थर और स्टिक्स थे, लेस थे ताजिक्स, तो कहाँ से वो पत्थर और स्टिक्स आए। तो काफी ये एम्बेरसमेंट बन गई है और इसमें हाई लेवल की चल रही है, क्योंकि मिलिट्री एकेडमीज अराउंड द वर्ल्ड अपने डिसिप्लिन की वजह से जो है वो पहचानी जाती हैं, लेकिन हमने देखा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी अरसे से इस तरीके से क्लैशेस चलते आ रहे हैं, जो कभी कभी मीडिया के ऊपर भी आ जाते हैं और इंडियन आर्मी की डिसिप्लिन, उनका जो एक मोटिवेशन, उनके किरदार के ऊपर पे बहुत से सवालात उठाते हैं। जी। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में यही कहेंगे जी, बैकडोर राब्ते अच्छी बात है। बहुत से ममालिक के साथ जो ममालिक किसी से बात नहीं करना चाहते तो वो बैकडोर राब्ते रखते हैं। जैसे कि अगर आप देखें अमेरिका और रशिया की चैनल्स पे देखें तो लड़ाई होती है, लेकिन बैकडोर तल्लुकात होने की वजह से प्यूटन और बाइडन 16 तारीख को मिल रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं बैकडोर मामलात के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगा शायद इंडिया के लिए, जब अमेरिका यहाँ से प्रॉपरली विड्रॉल करेगा। उन्हें तमाम तर चीज़ें बंद करनी पड़ जाएंगी जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सोल पर रहते हुए कर रहे थे। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम सब्जेक्ट तो